हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं मेरी स्टडी और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टारगेट परसेंटेज ऑफ इथेनॉल्स ब्लेंडिंग्स विद पेट्रोल सेट बाय इंडिया फॉर 2025-26? भारत के लिए 2025-26 के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्रतिशत क्या है? तो 2025-26 के लिए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज रहा है तो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 20%। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा पेट्रोल के साथ में। तो इथेनॉल जो इंडिया में जो मोस्ट ऑफ जो प्रोडक्शंस होता है वो प्रोडक्शंस होता है फूड और जो शुगर केन है उसके साथ में जो फर्मेंटेशंस करेंगे और जो इसके साथ इथेनॉल्स बनेगा उसे प्यूरीफाई करेंगे और प्यूरीफाई होने के साथ में जो पेट्रोल्स है उसके साथ उसे ब्लेंडिंग किया जाएगा 20%। तो अभी जो रेट है 13-14% इसका यूज किया जाता है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। पर 2025-26 तक का जो टारगेट रहेगा वो 20% ब्लेंडिंग रहेगा इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज इन इंडिया 2021? तो 2021 में भारत में इथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत क्या था? तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस ग्राफ में जो 2018-19 में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज था वो 5% था, 20-21 में 8% और 21-22 में 10% और 25-26 में जो टारगेट है वो 20%। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 2021 के लिए वो 8.1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 8%। सो ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज है वो ईयर वाइज यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न रिलेटेड टू मेज यूज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन? एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल की गई मकई से संबंधित मुख्य चिंताएं क्या है? तो इंडिया में जो इथेनॉल प्रोडक्शंस होता है फ्रूट केन का यूज़ करके या शुगर केन का यूज़ करके किया जाता है। तो जो मेज का यदि यूज़ करके इथेनॉल प्रोडक्शंस किया जाएगा तो इसमें जो भारी जो मकई की कीमतों में वृद्धि हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो इंक्रीज अ मेज प्राइस, क्योंकि जो मेज का जो यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द पोल्ट्री फीड के लिए किया जाता है। तो यदि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा तो इसके कीमतों में भारी वृद्धि आएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इंक्रीज मेज प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटिसिपेटेड इथेनॉल कैपेसिटी फ्रॉम सुगरकेन बेस्ड डिस्टिलरीज इन 2026? 2026 में गन्ने आधारित डिस्टिलरीज से अपेक्षित इथेनॉल क्षमता क्या है? तो 2026 के लिए जो शुगर केन डिस्टिलरीज की जो कैपेसिटीज़ है वो कैपेसिटी है 760 करोड़ लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 760 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state is reported to be the single largest contributor to ethanol's blending program? कौन सा राज्य इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है? तो इथेनॉल प्रोडक्शंस उस राज्य में ज़्यादा होगा जहाँ पे शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो राज्य प्रोड्यूस करता है वो उत्तर प्रदेश। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज भी रहेगा उसी राज्य में रहेगा ज़्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इथेनॉल यूज इन कंज्यूमेबल लिकर प्रोडक्शन? उपयोगी शराब उत्पादन में सबसे आम इथेनॉल का प्रकार क्या है? तो इसका जो आम जो इथेनॉल का जो प्रकार है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the current maize import value from April to June 2024? अप्रैल से जून 2024 तक मौजूदा मकई आयात मूल्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों जो मकई आयात जो मूल्य है इंपोर्ट जो वैल्यू है अप्रैल टू जून 2024 के लिए वो $103
डॉलर मिलियंस है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स and sell all the liquor making it a significant market for distilleries। कौन सा राज्य सरकार सभी शराब की खरीदी और बिक्री करती है जिससे यह डिस्टिलरीज के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, जो डिस्टिलरीज के लिए, जो लिकर के लिए जो मार्केट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडिशनल मेज cultivations area is required to meet the 20% ethanol blending target। तो 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मकई खेती की आवश्यकता है। तो यदि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव करना है तो हमें जो मेज कल्टीवेशंस के लिए जो लैंड एरिया चाहिए वो 4.8 मिलियन हेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4.8 मिलियन हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंसर्न रिलेटेड टू मेज इंपोर्ट ड्यू टू द शिफ्ट टूअर्ड इथेनॉल प्रोडक्शंस। एथेनॉल उत्पादन की ओर बदलाव के कारण मकई आयात से संबंधित मुख्य चिंताएं क्या है। तो मकई का जो प्रोडक्शंस होता है दोस्तों, हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा कि जो इंपोर्ट्स होता है, जो पोल्ट्री फीड के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इसका यूज करेंगे तो उसके जो प्राइस है, मकई की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंक्रीज प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट बॉडीज प्रिपेयर द रोड मैप फॉर अचीविंग एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शिका कौन से सरकारी निकाय ने तैयार की। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, जो रोड मैप तैयार किया है इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर में जो टारगेट अचीव करने के लिए, वो किया है नीति आयोग ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। Which sector is impacted by increase in a maize price due to ethanol production। सो इथेनॉल ब्लेंडिंग का यदि इस्तेमाल किया जाएगा, मेज का यूज़ किया जाएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए और इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया रहेगा वो पोल्ट्री सेक्टर अफेक्टेड होगा, क्योंकि पोल्ट्री फीड मोस्ट ऑफ जो यूज़ किया जाता है ग्रेन, वहाँ पे मेज का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जो इम्पोर्ट प्राइजेस है मेज की वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो जिसके कारण पोल्ट्री सेक्टर अफेक्टेड होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पोल्ट्री सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हम देख सकते हैं दोस्तों कि डोमेस्टिक कंसर्न क्या है कि हायर प्राइस, यदि मेज का प्राइस यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, वो पोल्ट्री सेक्टर भी यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हो। लाइव स्टॉक फीड जो बनाते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, या जो स्टार सेक्टर की जो कंपनीज है उसके ऊपर यहाँ इम्पैक्ट हो सकता है, या एक्सपेंसेस ऑफ द मेज कल्टिवेशंस एंड कुड रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट लैंड एंड वाटर। तो यदि हम मेज का प्रोडक्शंस इंडिया में करेंगे, यदि ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, तो इसके लिए जो लैंड जो रिक्वायर लेंगे और जो रिसोर्सेस रहेगा वो भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शंस कुड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी। तो इंडिया में जो इथेनॉल प्रोडक्शंस किया जाता है दोस्तों, जो डायरेक्ट किया जाता है फूड ग्रेन का यूज करके और जो शुगर केन का यूज करके, तो इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन। पर फूड इम्पैक्ट की बात करें, फूड सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटीज़ के लिए जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, वो ऑप्शन बी, 2G इथेनॉल। तो 2G इथेनॉल समझते हैं, इसे देखते हैं कि टाइप ऑफ इथेनॉल जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल्स है जो मेड होंगी जो फूड ग्रेन्स का यूज करके और शुगर केन का यूज करके। तो इसका जो करेक्ट ये जो रहेगा इसे कहते हैं हम फर्स्ट जनरेशन जो इथेनॉल प्रोडक्शन। बट जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शंस रहेगा वो फूड सिक्योरिटी को रिड्यूस करेगा। तो इसमें जो यूज किया जाएगा वो नॉन फूड मेड फ्रॉम द नॉन फूड बायोमास मोर बिगिंस फॉर
फूड सिक्योरिटी। सो इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और इकोनॉमिकल्स इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के? तो ग्रीन हाउसेस गैस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इथेनॉल्स हेल्प टू रिड्यूस द इमिशन, जो ग्रीन हाउस गैसेस यूज़ का जो यूज़ होती है, जो हम पेट्रोल और डीजल्स को जला के, तो यदि इसमें हम ब्लेंडिंग करेंगे 20% तो ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर सकते हैं 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग से। सेकेंड है कि फॉरेन एक्सचेंज को हम सेव कर सकते हैं। जो इम्पोर्ट्स हो रहा है क्रूड ऑयल का, जो इम्पोर्ट्स हो रहा है इंडिया में, यदि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे थे, हम यहाँ पे हर साल $4 बिलियन यहाँ पे हम सेविंग कर सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग से। और सेकेंड है कि थर्ड है रूरल इकोनॉमी को हम प्रमोट कर सकते हैं क्रॉप कल्टीवेशन थ्रू अश्योर मार्केट। तो यदि हम इसे इथेनॉल ब्लेंडिंग को और प्रमोट करते हैं तो रूरल इकोनॉमी भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकती है। स्टेट पर्सपेक्टिव देखते हैं यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश हमने अभी डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है इथेनॉल ब्लेंडिंग्स के ऊपर में। सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शंस का जो प्रोडक्शंस शुगर केन से किया जाता है वो 50% उत्तर प्रदेश, 55% इथेनॉल्स प्रोड्यूस करता है। और फूड ग्रेन से जो यूज किया जाता है 40% उत्तर प्रदेश यूज करता है, प्रोडक्शंस करता है। यदि तमिलनाडु स्टेट को देखें तो लिमिटेड एडॉप्शंस ऑफ फ्यूल्स इथेनॉल, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लिकर इंडस्ट्री ड्यू टू हाई रेवेन्यूज़। और महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो फोकस ऑन एक्स्ट्रा न्यूट्रल्स अल्कोहल फॉर अदर यूजेस, इथेनॉल ब्लेंडिंग्स लेस प्रॉफिटेबल्स विदाउट अ स्टेबल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये जो MCQ सीरीज़ लाया था मैंने, वो द हिंदू के एक आर्टिकल से लिया है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं ताकि मुझे और भी मोटिवेशंस मिले वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।